हाँ, तो आज आप देख सकते हो कि मैं एक नई जगह पे हूँ, जहाँ पे मैं बस चिल कर रहा हूँ। अभी हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो अभी हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे पर्दे का पता नहीं क्या ही कर दिए। हाँ, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें करी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें करी हमने आज स्प्रिंट मारा। आज हमने 3 दिनों के बाद स्प्रिंट मारा है, और उसके बाद हम गए थे और हमने उसके बाद स्ट्रेचिंग करी। तो आज मेरा प्लान है कि मैं अभी अभी मेरे हॉलीडेज चालू हो गए, तो मैं इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ कैसे करूँ उसके बारे में सोच रहा था। तो मेरे को पता चला कि मेरे को क्या करना चाहिए, कि मेरे को स्टडी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना चाहिए और ज़्यादा। एंड उसके बाद 5 दिन 15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 को अपनी शाह की एग्ज़ाम हो जाएगी, है ना। उसके बाद 15 तारीख के बाद हम जाने वाले गोवा, और उन 5 दिनों में कुछ नहीं पढ़ने वाला भाई मैं। वो 5 दिन होंगे बस, है ना, जब मैं कुछ नहीं पढ़ूँगा बस। तो एंजॉय करने के 5 दिन हैं, और उन 5 दिनों को पूरी तरीके से एंजॉय करना है, लेकिन है ना, उधर कुछ टेंशन लेके नहीं चलना, है ना। पता नहीं वो मैं कर ही नहीं पाता हूँ कभी कैसे टेंशन फ्री रहो, पर फुल ट्राई करेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हम गोवा जाएंगे। पिछली बार भी गए थे हम, 8th के वैकेशंस को गए थे आई गेस, एंड इस बार वापस से जाने वाला है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं अपना मैं देख रहा हूँ कि मेरा पेट भी कम हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। और मैं एक्सरसाइजेस भी करने का प्लान कर रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइजेस भी करने का प्लान कर रहा हूँ। कब अब आज तो मैंने नहीं करा। आज मैं सोच रहा था कि मैं दोपहर को कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाया, है ना। दोपहर को नहीं कर पाया, लेकिन मैं देखूँगा अगर बाद में कर पाया तो। ऐसे मेरे पास जगह ही नहीं है रखने की यहाँ पे। मैं बेडरूम में हूँ फ़िलहाल, रखूँ ही नहीं भाई मैं कहाँ कोई सा। हाँ, तो बस ये सारी चीज़ें हुई आज। एंड मैंने अली अब्दर का क्लास भी चालू कर दिया मैंने। वो जो मास्टर क्लास वाला क्लास है ना, मास्टर क्लास, है ना, वो मैं कर रहा हूँ। और फ़िलहाल मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है, लेकिन वो मुझे पहले ही पता थी। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि मुझे चीज़ पता होती है, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो इस बार मैं फुल ट्राई करूँगा मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, है ना। फुल ट्राई करेंगे अपन इस बार कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए, है ना। एक बार यार मैं हाल एडजस्ट कर लूँ भाई, बार बार टच कर रहा हूँ। नहीं, मैं प्रिपरेशन करता भी नहीं हूँ यार ये वीडियो करने से पहले ना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे प्रिपरेशन करना पसंद नहीं है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ फ़िलहाल। क्योंकि मैंने पहले बहुत ऐसे सोचता था मैं कि भाई ये सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट दिखना चाहिए। बट ये चैनल अब मैं अनफिल्टर्ड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देखना चाहिए। मैं एकदम ट्रुथ, बस मैं किसी के लिए नहीं बना रहा, खुद के लिए बना रहा हूँ। तो एकदम ट्रुथ ट्रुथ मुझे इसमें कहना है, तो भाई कोई फ़िल्टर नहीं है इसमें, है ना। तो बस अभी बढ़िया चल रही है सब कुछ। और शाह की जो तैयारी है वो हमें अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं जो है पेपर देने वाला हूँ शाह का, है ना। और मोस्ट ऑफ अलातुर का सबसे बढ़िया प्रेस्टिजियस पेपर माना जाता है। तो अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो हम बहुत अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, पता चल जाएगा हमें। लेकिन हमें उसके लिए ना थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, और थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, JEE लेवल का सिलेबस आता है उसमें तो। और मैट भी आता है, और मैट तो हमारा पता कैसा है आपको, है ना। मेरा मैट बहुत बढ़िया है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी मेरा रिवीजन जो है किसी चीज़ का नहीं है। मैं 2 महीने के लिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन की है, सब भूल गया हूँ मैं JEE का। तो अभी मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ नहीं, मैं अभी स्टडी टेक्निक्स पे ध्यान दूंगा, स्टडी टेक्निक्स सीखने में, सोने में ध्यान दूंगा। मैंने कल 8 घंटे की नींद ली थी, आज मैंने 4 घंटे की ली है, क्योंकि कल जो है इंडिया की मैच थी और इंडिया जीत गई भाई।
क्या भाई, तो हम इंडिया के मैच देखते बैठे थे। बढ़िया भाई, संजू सैमसन क्या खेला है भाई, मज़ा ही आ गया भाई, है ना। और फेवरेट प्लेयर जब खेलता है ना भाई तो अच्छा लगता है। तो फेवरेट प्लेयर तो नहीं है लेकिन है भाई, थोड़ा सा फेवरेट तो है अपना संजू सैमसन। तो अब क्या बात कर रहे थे, हाँ हम मैं स्टडी टेक्निक्स पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ये हॉलीडे, क्योंकि अभी हमें जेई करना पड़ेगा ना। तो जेई में जब हम जाएंगे तब स्टडी टेक्निक्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो स्टडी टेक्निक्स पे फोकस करेंगे हम, है ना। मैं पता नहीं, मुझे कैमरा की तरफ देखना चाहिए या खुद की तरफ देखूँ मैं। हाँ, मैं कैमरा की तरफ देखना तो चाह रहा हूँ लेकिन पता नहीं मेरा अटेंशन बस यहाँ आ जा रहा है कि मैं ठीक से कुछ कर रहा हूँ कि नहीं, है ना, ऐसा टाइप। ठीक है, तो बस कुछ नहीं और, है ना। हमने आज स्प्रिंट किया लेकिन पैर बहुत दर्द कर रहे थे, 3 दिन के बाद किया। तो मुझे मैं पागल हूँ यार, मैं थोड़ा सा पागल हूँ, क्योंकि इतना पता रहना चाहिए ना कि भाई 3 दिन के बाद कर रहे हो, थोड़ा वार्म अप कर लेते। सीधा स्प्रिंट, मतलब सीधा स्प्रिंट तो नहीं किया, थोड़ा वार्म अप तो किया, लेकिन थोड़ा कम स्प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि 3 दिन का गैप था बीच में, काफ़ी लंबा गैप होता है जो कि इसमें एथल क्या है वो जो भी बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा गैप होता है 3 दिन का। तो मेरे को थोड़ा सा प्रिवेंशन करना चाहिए था, और अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को शिन पेन हो गया वापस से। अगर वो हो गया ना भाई तो फिर मैं और 2-3 दिन फुल पोटेंशियल पे नहीं भाग पाऊँगा, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि इससे हाइट ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, पता है। और मेरे पास अभी 21 होने तक, 21-22 तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद तो नहीं बढ़ती। तो मेरे पास बस 4 साल है और अभी तो काफ़ी छोटा हूँ मैं। हमारा एम है 6 फुट तक, 6 हाँ 6 तक पहुँचना है। अभी 5-6 है, तो अभी और 6 इंचेस है, काफ़ी ज़्यादा है जो कि। एंड अगर 1 महीने में मैं एक साल में अगर मैं 3 इंच भी बढ़ा पाया तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो 2 साल में हम 6 तक पहुँच सकते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी है। और उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक पहुँच सकते हैं अगर मैं 21 तक उसे करता रहूँ, 21-22 तक, क्योंकि उस टाइम तक ग्रोथ पेट रुक जाती है। मैं जो है, मैं 8वीं 9वीं से भाई 4-5 घंटे सोता हूँ रोज़ रात को बस, है ना। इसलिए मेरे को पता है मैं अभी तक पोटेंशियल हाइट मैंने रीच नहीं करी, क्योंकि मैं सिर्फ 4-5 घंटे सोता हूँ, है ना, और वो भी बिना किसी स्लीप शेड्यूल के, मतलब कभी भी सो जाता हूँ। तो मेरे को पता है मैंने अभी तक पोटेंशियल रीच नहीं करा है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा और पोटेंशियल है, क्योंकि 2 साल मैंने भाई सोया नहीं हूँ मैं ठीक से, है ना। तो पोटेंशियल अभी काफ़ी है ऐसा लगता है मेरे को। और पता है मैं अभी बस कितने दिन हो गए, शायद 7-8 दिन हो गए होंगे, है ना। और मेरे को 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस अभी से ही मिल गया है, पता है। ये मेरे को इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि इतने जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन दिख रहा है ना। और मेरे को लगता है कि काफ़ी जल्दी बढ़ जाएगी मेरे केस में, क्योंकि पता नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड था, है ना, इसलिए नहीं बढ़ रही थी मेरी हाइट। बट अभी मैं पूरे 8 घंटे सो रहा हूँ, है ना। तो इतने सारे दिनों से मैं 8 घंटे सो रहा था, है ना, एग्ज़ाम के टाइम को छोड़ के, और कल को छोड़ के, आज को छोड़ के, सॉरी, है ना। तो बस अभी हम रोज़ 8 घंटे सोएंगे, स्प्रिंट मारेंगे, तो देखना भाई तुम कैसे, कितनी ग्रोथ होगी मेरी, है ना। बस एक और चीज़ का इंश्योर रखना है कि तुमको स्टडी टेक्निक्स भी जो है लर्न करना है, क्योंकि मेरा फोकस जो है अभी सिर्फ फिज़िकल फिटनेस पे जा रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि 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 वो इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। अभी देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ भाई, बड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ, बहुत मोटा हूँ मैं। तो भाई यही चेंज करना है मेरे को बस, है ना, पता नहीं क्यों करना है मेरे को, है ना। बस अच्छा दिख रहा है मेरे को बस, उससे भाई सेल्फ सेटिस्फेक्शन आती है ना। और क्या चीज़ है, और तो कुछ नहीं है शायद, इतना ही है मैं तो कहूँगा। और मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है, बट इन हॉलीडेज़ में मैं बस सिर्फ अपने स्टडी टेक्निक्स पे ध्यान देना चाहता हूँ। एथलेटिक्स, अरे यार मैं पता नहीं है, आईब्रो भी कैसा अजीब सा है भाई। मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा यार इन हॉलीडेज़ में ना। मैं अभी मैं बहुत भयंकर डाइटिंग कर रहा हूँ, पता है, 2 ही चपाती खा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों भाई। लेकिन अभी वो जो मोटिवेशन है अब वो चलना चाहिए बस ये हॉलीडे में पूरे, और कोई जंक फूड नहीं खाना। कल खा लिया मैंने यार, कल इंडिया की मैच थी, है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन अब नहीं खाएंगे, है ना। जब गोवा को जाएंगे तब हम थोड़ा सा खा सकते हैं, तब थोड़ा सा अलाउड है, थोड़ा सा नहीं यार, तब तो खाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। लेकिन अब तक जब तक गोवा को नहीं जाएंगे ना, अभी मेरा 70 kg वेट है, पता है तो, इतना इतना अब मोटा दिख रहा हूँ ना।
मेरा फेस उतना मोटा नहीं दिखता होगा, या दिखता है पता नहीं, दिखता होगा, बट 70 kg जितना तो नहीं दिखता है ऑब्वियसली, है ना, नहीं दिखता ना। तो 70 kg है मेरा। हाँ, 70 kg बहुत मोटा होता है, उसमें फेस काफ़ी ज़्यादा फैट हो जाता है। मेरा उतना नहीं है शायद से, या है यार, है लगता है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता होगा 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 यार, मेरे को तो कुछ भी लगता है भाई, मेरे को क्या लगेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है मेरे पास, बस इतना ही है ना। स्टडी टेक्निक्स, मैंने अभी अभी फिनमैन टेक्निक जो है उसके बारे में देखा। फिनमैन टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन, नोट्स के सेलन है ड्यूरिंग सेशन एंड आफ्टर सेशन, है ना। ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, अब आगे मैं करूँगा। और मैं मेक इट स्टिक ये बुक भी पढ़ रहा हूँ, है ना। काफ़ी बढ़िया बुक है वैसे वो, है ना। अली अब्दाल ने ही सजेस्ट करी है, तो मेरे लाइफ में उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। पता है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अली अब्दाल का है मेरे लाइफ में। मेरा जो माइंड सेट है उनके जैसे ही अलाइंड है, उनके जैसा अलाइन करने के मतलब मैं चाहता हूँ कि उनके जैसा हो मेरा माइंड सेट, तो थोड़ा उनके जैसा ही है ना। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका, है ना। तो उनका ही एक तरह से डिसाइपल कह सकते हो, हाँ, वो कह सकते हो। तो बस यही है भाई, आज पता नहीं मैं बड़बड़ कर रहा हूँ वापस से फिर से, है ना। पता नहीं, मेरे को इतनी लंबी वीडियोस बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि अब छुट्टियाँ भी हो गई है, तो मैं क्या ही करूँ भाई, तो मैं क्या ही करूँ, है ना। वही दिक्कत आ जाती है कि क्या ही करूँ मैं, क्योंकि अब मेरे को बहुत बोर हो रहा है, इसलिए मैं बंद भी नहीं करना चाह रहा, मैं बस बड़बड़ाते जाना चाहता हूँ ना। तो बड़बड़ाते जाओ यार, क्या, किसको फ़र्क पड़ रहा है। मैं एक मिनट यार, खड़े खड़े बड़बड़ाते हैं हम, यानी बैठने का मन नहीं करता है हमारा, तो हम यहाँ पे खड़े खड़े बड़बड़ाते हैं। मेरे पास पता नहीं अब है नहीं कुछ खड़े 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 बड़बड़ाने के लिए। तो बस अभी ऐसे ही फिटनेस पे ध्यान दो बस। और क्या है मेरे पास दिखाने के लिए। मैं अभी एक्चुअली मैं बेडरूम में हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है वो पढ़ाई कर रहा है ना। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यहाँ पे बैठ के एनीमे देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, अब वेकेशन से 2 दिन तो आज का और कल का दिन मैंने वेस्ट किया है ना। मैं वेस्ट करना भी चाह रहा हूँ भाई। एंजॉय करो भाई फुल, है ना। बस पूरे दिन पिक्चर देखो भाई। अब धुरंधर भी देखना है मेरे को, मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो बस भाई, बस अभी पार्ट 2 आने वाला है, मैंने पार्ट 1 नहीं देखा, तो देखना है वो भी। और आज हम चेस खेलने वाले हैं, एक ग्रैंड टूर्नामेंट होगा मेरे और तुषार के बीच में। देखते हैं कौन जीतेगा। मेरे को तो लगता है मैं ही जीतूँगा, इसलिए मैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और और हम कल जो है माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं, है ना। ये देखो मेरे भाई ने टाइम टेबल बना रखा है यहाँ पे, बढ़िया सा। कोई फॉलो नहीं करता है, मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं करता फॉलो, है ना। आज स्किप कर दिया उसने रन करना। आज थोड़ी सी लॉन्ग रखता वीडियो, है ना। कुछ भी बड़बड़ाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, है ना। पर अपलोड करने में फिर बहुत डेटा जाएगा। फिर फिर मेरे को वो नहीं करने का मिलेगा यार, फिर मैं एनीमे कैसे देखूंगा, डेटा खत्म हो जाएगा। फिर कल करेंगे अपलोड, फिर नहीं यार, या फिर मम्मी के आने बात करते हैं, मम्मी का डेटा यूज़ करेंगे यार, मम्मी के पास बहुत डेटा होता है। और क्या चल रहा है फिर लाइफ में तुम्हारे। मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं चल रहा, है ना। ऐसे ही मस्त होनी चाहिए लाइफ। मैं काफ़ी ज़्यादा अभी प्राइडफुल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्प्रिंट को करना चाह रहा हूँ, स्प्रिंट कर रहा हूँ, मैं वेट रिडक्शन कर रहा हूँ, एंड मैं स्टडी टेक्निक्स लर्न कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मैं प्राइड ले रहा हूँ अपने अंदर, जो कि मैंने चीज़ नोटिस करी कि मैं हर वक्त नहीं करता हूँ, है ना। हर वक्त मैं हाँ, तो बस पावर ख़त्म हो गई थी मेरी, बैटरी मतलब। तो अभी मैंने चार्जिंग को लगा दिया है ना। तो और क्या चल रहा था अपना, है ना। मैं अभी, हाँ, तो मैं हॉलीडे का डिस्कस करता हूँ कि हॉलीडे का क्या करना है। एक्चुअली मैं तुम्हें डायरी दिखा था, डायरी में मैंने सब कुछ लिखा है जो मेरे को हॉलीडे में प्लान करना है। और एक चीज़ करनी थी मेरे को, हाँ, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स जो है स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं अभी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा हूँ, मतलब वियर्ड मतलब कि मेरे को लगता है ऐसा कि मैं क्लियर नहीं हो जाता, मतलब है ही ऐसा, मैंने अपने रिकॉर्डिंग्स में सुना है ना।
तो मैं काफ़ी ज़्यादा कम बोलता हूँ पहले ही, तो उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है कि मेरे को फिर वो आइडियाज़ नहीं मिलते, मेरे को फिर वर्ड्स नहीं मिलते, वर्ड्स फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। और मैं ज़्यादातर कम्युनिकेशन इंग्लिश में करता हूँ अपने आप से, है ना, खुद से बोलता हूँ मैं, आप पता ही है मेरे को तो खुद को, है ना, तो वो मैं इंग्लिश में करता हूँ। तो मेरे को इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत बढ़िया है मेरी। लेकिन मेरे को हिंदी में और मराठी में, जो कि मेरी टंग क्या बोलते हैं उसे, मदर टंग है ना, तो उसमें मेरे को ज़्यादा वर्ड्स पता नहीं है। तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा देर पॉज़ लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है, फिर मेरे को फिर बोलता हूँ मैं, है ना, ऐसा मेरे को फ़ील होता है, मैंने देखा भी है रिकॉर्डिंग में। और मैं जब बोलता हूँ भाई तो उतना क्लियर भी नहीं रहता है मेरा बोलना, है ना, तो क्लियर रहना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, इसलिए। और इसी पर्पज़ से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था पहले, है ना, और बाद में फिर मैंने इसको बस डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए बना दिया। तो लगा डॉक्यूमेंटिंग करूँगा, है ना, अपने आप ये चैलेंज भी हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं हो रहा था, मैं बस 2-3 मिनट के लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना रहा था, है ना, उसमें क्या ही होगा, क्या ही तुम कम्युनिकेट करोगे, है ना, तो तुम्हारे आइडियाज़ तुम शेयर करो। इसलिए मैं जो है ये वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं मेरे आइडियाज़ शेयर करूँ एंड देखूँ कि मैं अब 10-15 साल बाद कि भाई मैं कैसा क्या कर रहा था भाई 10वीं में, है ना, 10वीं में क्या कर रहा था, ये कुछ भी कर रहा था क्या भाई मैं, और कुछ भी कर रहा हूँ मैं, पता है मैंने पता नहीं 10वीं ऐसी बर्बाद कर डाली, वेस्ट कर डाली, ऐसे मतलब कह तो नहीं सकता, क्योंकि मैं टॉप भी मारा है मैंने क्लास में 2-3 बार, है ना, क्लास में मतलब अपने कोचिंग वाले क्लास में, है ना, तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है वो, क्योंकि तुम्हें पता हाईएस्ट बार जिसने टॉप मारा है वो 3 बार मारा है उसने हाईएस्ट टॉप, और मैंने 2 बार मारा है, और एक इंसान है जिसने दो बार मारा है ना, अ, है ना, जिसको मैं कंसिडर करता हूँ कि वो जीनियस है। और एक इंसान है हमारे क्लास में, है ना, आर्यन नाम का, वो हमारे साथ जेई में भी आ रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें तो टैलेंट दिखता ही है, मतलब ऐसे भाई तुम मिलोगे ना उसमें, तुम्हें दिख जाएगा कि भाई ये टैलेंटेड बच्चा है ना, तो बस वैसा टाइप का है। तो वो है मेरे साथ, यार बढ़िया चीज़ है ना, उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना। अभी तक तो कुछ सीखा नहीं है यार मैंने मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, वही तो प्रॉब्लम है भाई, कि मैं बस ऐसे ही उड़ा दे रहा हूँ भाई जो भी मिल रहा है मुझे। और एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करता है ना, एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करता है, तो अच्छे लोगों के साथ खुद को सराउंड करना पड़ेगा, है ना। इसलिए रहा, अपने पास शुभम है, अपने पास आर्यन है, अपने पास आदित्य है ना, सारे सारे खतरनाक लोग हैं। मेरे को तो लगता है अब मैं ही सबसे पीछे हूँ, मेरे को लगता है, मेरे पास मार्क्स ज़्यादा आते हैं भाई, मैं पता नहीं कुछ करता नहीं हूँ घर पे, घर पे मैं बस बैठा रहता हूँ और बस गिल्ली उड़ा रहा रहता हूँ। तो ये भाई आ गया, मैं कहा थोड़ा रोकना पड़ेगा मुझे, है ना। तो वही वही सारी चीज़ें, अब मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया भाई, पता नहीं। हाँ, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहा था, तो वही नहीं, हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते थे, कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमें शेप करता है ना। तो मैंने अभी स्प्रिंट करा, आपको अभी चेंज देखने को मिल गया। मैं कल काफ़ी मिजरेबल दिख रहा था, काफ़ी भंगार था, सोच भी नहीं सकता। अभी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन कल से तो बेटर ही दिख रहा हूँ भाई, है ना। वो इसलिए भी हो सकता है कि मैं खुश हूँ, क्योंकि बस मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बस मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और बोर भी तो हो रहा हूँ मैं, बोर भी तो हो रहा हूँ यार, क्या एंजॉय कर रहा हूँ। बट मेरे को लगता है कि मेरे को हॉलीडेज़ जो है यूटिलाइज़ करनी चाहिए एंजॉय करने से ज़्यादा, क्योंकि एंजॉय भी क्या ही करूँगा मैं टीवी देखूँगा बस, है ना। हाँ, मैं गेम जोन को जा सकता हूँ दोस्तों के साथ, पता नहीं ये सारे दोस्त गाँव को चले जाते हैं, पता नहीं क्या होता है इनको गाँव को, है ना। गाँव को कौन जाता है 10वीं में, पागल, है ना, सब लोग गाँव को है भाई, क्या ही करे, है ना। कुछ लोग हैं जिनकी एग्ज़ाम चल रही है, जो कि स्टेट बोर्ड के, भाई तो दोस्तों के साथ तो अभी अभी कुछ प्लान नहीं बना सकता, है ना। पता नहीं, हाँ, मैं भी गाँव जाता था, लेकिन मतलब 2 साल हो गए गाँव नहीं गया मैं, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है वैसे, दो ही हॉलीडेज़ में नहीं गया मैं, मतलब दो नहीं, पिछली एक और अभी की एक, ऐसे दो। या पिछली में गए थे शायद हम, 8वीं में नहीं गया था शायद, ऐसा ही कुछ तो था, लेकिन एक बार मैंने स्किप करा है,
है ना, एक हॉलीडे है ना। तो जाना चाहिए वैसे गाँव में, लेकिन यार मैं नहीं जा पाया। लेकिन अब क्योंकि मेरी हॉलीडे जल्दी है, और फिर मैं छुट्टियाँ भी नहीं है इस बार। तो इस बार 10 दिन है छुट्टियाँ, 10 दिन भाई साहब क्या ही है। 23 को चालू हो रहा है भाई ये अपना नारायणा का क्लास, ब्रिज कोर्स लेने वाले। बताओ भाई क्या करेंगे ब्रिज कोर्स लेके, है ना। अभी देखते हैं, अभी हर्षवर्धन आने वाला है गांव से। जब वो आएगा तब हम स्विमिंग को जाने वाले हैं, है ना। स्विमिंग मेरे को भाई, वो स्टेट लेवल प्लेयर है, स्विमिंग का स्टेट लेवल स्विमर है। क्या उसकी स्विमिंग देखो भाई, डेंजर है भाई, इतना फास्ट है भाई वो। मेरे को बस उसके जैसा अभी सीखना है स्विमिंग, उसके साथ सीखूंगा मैं। बहुत डेंजर है वो, मतलब ऐसे तो देखते ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है। एक तो स्विमिंग पूल बड़ा है मेरे लिए, उसके लिए शायद छोटा है। वो बहुत जल्दी वो उधर पहुँच जाता है ऐसे। 10 सेकंड लगते होंगे गिन के भी, है ना, सिर्फ 10 सेकंड भाई। डेंजर है वो भाई, है ना। तो उससे उससे सीखनी है मेरे को स्विमिंग। और आर्यन भी आने वाला है उधर उधर, तो उसको सिखानी है, वो उसको नहीं आती है स्विमिंग, है ना। वो छुपा रुस्तम है भाई, मैं बोल रहा हूँ, आर्यन, है ना। हम भी है, हम भी है, हाँ हम भी है। अभी मैं गिटार सीखने के बारे में सोच रहा हूँ यार। गिटार वैसे सीखनी चाहिए कि नहीं, मेरे को वो डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे पास 10 दिन है, और 10 दिन में पता नहीं क्या तीर मार लूँगा मैं ऐसे गिटार पे। लेकिन सीखनी है मेरे को, क्योंकि शौक है मेरे को भाई, तो शौक पूरे करने हैं अब इस 10 दिनों में। मेरे को रीडिंग का शौक है, मेरे को चेस खेलना है, और चेस भी खेलना खेलना चाहूँगा मैं। मैंने माइनक्राफ्ट खेल लिया, हमने पहले दिन माइनक्राफ्ट खेला, दूसरे दिन रोब्लॉक्स खेला, है ना। मैंने और मेरे भाई ने। और आज हम चेस खेलने वाला, आज चेस का टूर्नामेंट है मेरा तुषार के साथ। कल हम वापस से माइनक्राफ्ट खेलेंगे। कल हम माइनक्राफ्ट खेलेंगे मल्टीप्लेयर। अब कल हम दोस्तों के साथ खेलने वाले, क्योंकि सभी लोग बाहर है अब, सभी लोग इधर उधर है। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया एक दिन कि भाई एक दिन खेलते हैं माइनक्राफ्ट सभी लोग, है ना। तो सभी लोग खेलने वाले कल। तो कल मज़ा आने वाला है, कल बहुत मज़ा आने वाला है। और 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 क्या चीज़ें, और क्या करना चाह रहा हूँ मैं, बढ़िया। मैं गाड़ी सीखना चाह रहा हूँ यार, गाड़ी सीखना है मेरे को, बड़ी वाली कार सिखाने वाले हैं मुझे पापा, है ना। तो वो भाई फिर कार में घूमने जाएंगे भाई, रोज़ रोज़ रात को, है ना, लॉन्ग ड्राइव पे कार, फुल ऐसे पंजाबी पंजाबी गानों के साथ, रैप एमिनेम के साथ भाई। एमिनेम, हम अरिजीत सिंह नहीं लगाएंगे भाई, है ना। मैं तो नहीं सुनता पर्सनली, है ना। मतलब हिंदी सॉन्ग से नहीं सुनता, बॉलीवुड सॉन्ग से नहीं सुनता, तो है ना, अरिजीत सिंह के ही सुनता हूँ अगर सुना तो, है ना, क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड। उसके अलावा कोई नहीं है भाई बॉलीवुड में जो मुझे पता भी है ना। क्योंकि क्योंकि पता नहीं, मैं बॉलीवुड गाने सुनता नहीं हूँ। और मैं गाने ही नहीं सुनता हूँ यार, तो क्या ही बताऊँ। मैंने बस एमिनेम के विदाउट मी, सुपरमैन, ये 2 गाने पसंद है, और रियल स्लिम शेडी। और हुडीनी भी ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रीमेक लगता है विदाउट मी का, लेकिन ठीक है, हाँ। और काफ़ी, और मैं फॉन्क बहुत सुनता हूँ, है ना। बहुत सुनता हूँ, मतलब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, तब फॉन्क लगाता हूँ, ऐसे नहीं सुनता मैं बस क्योंकि बैठ जाओ ऐसे। वैसे नहीं, हाँ तो। और कुछ वाइबिंग वाले गाने, है ना, जैसे कि भाई साहब, कुछ वाइबिंग वाले गाने हैं जो मेरे पास ऐसी कोई प्लेलिस्ट भी नहीं है। मैं गाने नहीं सुनता हूँ, सही बताऊँ तो। गाने और डांस, ये दोनों चीज़ें मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ, देखना और सुनना, पर गाना और करना बिल्कुल पसंद नहीं करता भाई, बहुत वियर्ड लगता है वो, बहुत वियर्ड, है ना। कभी 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 चांस मिला, है ना, तो भी नहीं करूँगा मैं ऐसे अकेले में भी नहीं करता, अकेले में मैं गाना नहीं गाता, है ना, डांस भी नहीं करता, मतलब कह सकते हो ऐसे। पता नहीं, बस ऐसे ही कभी मन करा तो मैं बस हाथ फैला लेता हूँ अपने ऐसे, बस उतना ही है बस। डांस भी नहीं करता मैं, ऐसा कुछ शौक भी नहीं है मुझे। मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, लेकिन यार गिटार सीखना चाहता हूँ मैं हारमोनियम मुझे बचपन से शौक है, बजाने का हारमोनियम यार, बोला भी नहीं जा रहा। हारमोनियम बजाने का बचपन से शौक है। फिर मैंने पियानो सीखा तब बजाना, है ना। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक है मुझे, उनको बजाने का शौक है, गाना गाने का नहीं है, डांस करने का नहीं है ना। और रैप रैप मैंने बहुत सुना है, मैंने रैप लिखे भी है, बहुत बहुत सारे लिखे हैं मैंने, लिखने की ट्राई करी है, लेकिन कभी ऐसा ठीक से नहीं लिख पाया,
है ना। बहुत डेंजर डेंजर लिखे मैंने, और बाद में फिर मैंने उसे फेंक देता था क्योंकि कोई देख लेता, ओ क्या हो जाता फिर, ये क्या है। बहुत बहुत अजीब होता। इंग्लिश में होते थे, मैं हिंदी के रैप नहीं सुनता भाई, हिंदी रैप नहीं सुनता मैं, ठीक है। और क्या, आज सब कुछ आज कर दो भाई, टाइम पास ही कर दो 2-4 घंटे की। अरे यार 2-4 घंटे की लाइव करनी चाहिए थी क्या मेरे को, है ना। लोग आते, लोगों से बातें करते हैं अपन। अभी मेरे को भी नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं विशाखों की तैयारी कर लूँ क्या यार, क्योंकि मेरे को देना तो है पेपर, करनी तो है तैयारी, लेकिन अभी हॉलीडे आ रहे हैं तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, है ना। और भाई कितना काला हो गया हो यार मैं, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा काला हो गया हूँ, ठीक है। यार क्या करूँ मैं, तो पता है यार, छुट्टियाँ ऐसे ही जाती है भाई, छुट्टियों को तुम बहुत एंटिसिपेट करते हो, लेकिन छुट्टियों में करना क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बट 2-3 पल होते हैं, है ना, छुट्टियों में, जो कि डेंजरस होते हैं, जो याद रह जाते हैं, जिसके लिए छुट्टियाँ वर्थ इट होती है ना। तो वो 2-3 पल हम कल कल करेंगे भाई, कल बहुत मज़ा आने वाला है, तो है ना। सभी लोगों ने इतनी डेंजरस तरीके से बोर्ड की प्रिपरेशन करी थी। अब सीबीएसई वालों ने तो भाई हिला ही दिया भाई, एसएसटी और मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट बहुत ही मक्खन चले गए, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने ना ऐसे प्रिपेयर कर रखा था कि कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए भाई मैं कर दूंगा, है ना। सिर्फ मैथ्स मैथ्स का भी ऐसा कर रखा था कि कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा, लेकिन लाया उन्होंने ऐसे क्वेश्चन भाई साहब की दिमाग उड़ गया। एसएसटी में मैंने ऐसा नहीं करा था, मेरे को लगा एसएसटी का पेपर ईजी आएगा, हम सिर्फ दिगराज सर के जो है अपन 4 AM क्लास, अल्टीमेट रिवीजन और 4 मैराथन देख के चले जाएंगे भाई, कि हम तो भाई साहब 2-3 दिनों में, है ना, एसएसटी कंप्लीट कर दिया हमने भाई, पेपर ही तो ईजी ईजी तो आने वाला है, तो अपन कर लेते, इतना सब कुछ हो जाएगा इतने में, है ना। लेकिन पेपर आया टफ, है ना, मुझे तो लगा टफ आया, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा था, मैंने बस 4 मैराथन देख रखे थे, वो अल्टीमेट अल्टीमेट रिवीजन एंड वो 4 AM वाली क्लास, बस उतना पढ़ के गया था। उसके दम पे मैंने 75 या 74 लाया हूँ, है ना। 75-74 के बीच में ही आने वाला है ना। और अगर आईटी में अगर मेरे को 50 मिले ना तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा यार, फिर मेरे को 96-97% पढ़ने के चांसेस है ना। मैंने डायरी में लिखा हुआ है ऐसे, उसमें वो करके डेकोरेट करके उसे, कि मेरे एक्सपेक्टेशंस इतने 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 मार्क मुझे सब में मिलने चाहिए, और फिर मैं उसे कंपेयर करूँगा मुझे एक्चुअल में कितने मार्क मिले, है ना। पता नहीं, ऐसा करने का शौक है मेरे को, बस बस आता है। और क्या है, हमें को एक और बात पता चली है कि जो टॉपर्स होते हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें काफ़ी अलग होती है, काफ़ी अलग होती है। अब मेरे को बड़े होकर बनना तो एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ यार, और अभी वैसे ऐसा पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ ना, थोड़ा सा, है ना, हूँ थोड़ा सा यार, हूँ यार, ठीक है। मेरे को तो लगता है हूँ मैं। उसके बाद क्या क्या बोलना था, हाँ, तो मेरे को कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता चली है जो एंटरप्रेन्योर्स में अलग रहती है। जैसे ये भी अली अब्दाल से ही, मतलब भाई मैंने सब कुछ जो सीखा उनसे ही सीखा, तो ठीक है। तो हाँ, जो टॉपर्स होता है वो जो है ना, जो टॉपर्स होता है वो लोग होते हैं जिनमें जो हमेशा जीतना चाहता है, बस, हाँ, जीतने के लिए वो ग्रेड ला रहे, है ना, वो प्रेज़ के लिए ग्रेड ला रहे, है ना, मतलब ग्रेड मतलब मार्क्स ला रहे, और पैसों के लिए मार्क्स ला रहे, है ना। तो जीतने के लिए, हमेशा जीतने के लिए। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का अलग होता है, एंटरप्रेन्योर जो है पैसों के लिए होता है उनका भी, लेकिन हमेशा उनकी जो वो होता है, गोल होता है, वो जीत नहीं होता। वो लोग नए आइडियाज़ को ट्राई करते हैं, है ना, रिस्क लेते हैं, और फेल हो जाने पे भी उनका कुछ मतलब उनका वो नहीं रहता कि जीतना ही है भाई, जीतना ही है, नहीं, फेल हो जाए तो भी और कोशिश करते रहने, उनकी ये माइंड सेट होता है कि नेवर गिव अप वाला माइंड सेट होता है, जो कि डेवलप करना पड़ता है, जो कि काफ़ी सारे फेलियर्स झेलने के बाद होता है ना। हाँ, बस यही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हमें फेल होना सीखना पड़ेगा, है ना। मैं फेल देखो, हाँ, पर्सनली मेरे को भी भाई फेल होना, हारना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं होता,
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस मज़े के लिए करते हैं ये सब चीज़ें, है ना। जो चीज़ें ये मज़े के लिए करते हैं ना, मज़े के लिए पढ़ते हैं ना भाई, ये लोग बहुत डेंजर होते हैं भाई। इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है ना। लेकिन मज़ा आता तो है, ऐसे मैं डिनाई तो नहीं कर सकता, मज़ा आता तो है भाई। ऐसे पढ़ने में मज़ा आता तो है, लेकिन उतना नहीं आता, कभी कभी नहीं आता। जब तुम हमेशा जीत रहे हो तो हर क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है तब मज़ा आता है, वरना ऐसे तो नहीं आता मज़ा, है ना। तो मैं क्या कह रहा था यार, मैं फोकस इंक्रीज़ करने के भी ट्राई कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं जो है मैं बहुत, मेरा अटेंशन स्पैन इतना ख़राब है ना भाई। तुम सोचो अभी अभी मैं यहाँ पे रूम में आया, क्योंकि यही नहीं पता मैं रूम में क्यों आया भाई, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। मैं पेपर में भी ऐसा ही होता है मेरा हमेशा, है ना। बोर्ड के पेपर में भी होता है, क्योंकि अब प्रेशर कम हो गया। पहला पेपर में बस प्रेशर फील हुआ मुझे, पहले दूसरे तीसरे, ठीक है ना। उसके बाद प्रेशर ही हट गया, लास्ट के पेपर में मेरे पास प्रेशर ही नहीं था भाई। तो प्रेशर नहीं था तो मैं बिना प्रेशर के अब मेरा वो माइंड कहीं भी चला जाता है, तो मेरे को प्रेशर क्रिएट करना पड़ा ना। तो मैंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए भाई जो है मैंने बोला कि भाई मैं बस 2 घंटे में पेपर को पूरा कर दूंगा। नहीं कर पाया ऑब्वियसली, लेकिन प्रेशर क्रिएट हो गया। तो प्रेशर क्रिएट हो गया तो वो हुआ ना, मैं ओवर थिंक नहीं करा ज़्यादा, लेकिन करा तो था मैंने ओवर थिंक, है ना। इसकी वजह से ही नहीं, मतलब उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि मैं कल लास्ट में जो है 15 मिनट बच गए थे ऐसे ही। मैं अंडरलाइन करने की सोच रहा था, है ना, और 15 मिनट बचे थे। मेरे को पता नहीं, पहले ध्यान ही नहीं आया कि अंडरलाइन करना चाहिए मेरे को, है ना, पॉइंट्स को। फिर याद आया, एंड फिर 10 मिनट में मैंने कैसे तो किया अंडरलाइन। कुछ पार्ट छूट भी गया, लेकिन ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने उस ऐसे लिख रखा था, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शंस वाला क्वेश्चन था, तो कंटेस्ट सिलेक्शन है उसको अंडरलाइन की, फिर उसका डिटेल लिखा। हाँ, तो वैसे करा था, तो मैंने आई थिंक उसमें अंडरलाइन और करने की ज़रूरत नहीं थी। और कुछ और वैसे ही क्वेश्चंस थे सेम, है ना, जिसमें मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा था। सॉरी यार, पहले ही मैंने वो ऐसा एक पॉइंट लिख रखा था और डिटेल एक्सप्लेनेशन, समझ रहे हो ना मैं कैसा करा, है ना। उसके बाद तो एसएसटी का पेपर भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन आई फील कि मैंने जो एंटिसिपेट करा था वो एकदम अपोजिट चला गया। मैंने जो प्रेडिक्ट करा था वो अपोजिट चला गया। मेरे को लग रहा था कि मैंने अगर ज़्यादा प्रिपरेशन की, जो कि मैंने बाकी पेपर्स के लिए की थी, तो मेरा पेपर तो ईजी चला गया यार, इतनी सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मेरे को लगा कि एसएसटी का भी ऐसा ही होगा कि इतनी सारी प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है, मज़ा करते हैं, 2-3 दिन प्रिपेयर करके चले जाएंगे, है ना। और तभी जो है पेपर को डिफ़िकल्ट आना था। ये आई थिंक ट्रिक थी सीबीएसई के वालों की, कि भाई पेपर इजी बना दिया तो लोग एंटिसिपेट करेंगे कि ये वाला भी इजी हो, लेकिन ये वाला हार्ड बना दिया, तो भाई शॉक हो गया हम लोग, है ना। जिसको भी ऐसा लगा हो, पता नहीं किसी को लगा होगा या नहीं, या मेरे को ही लगा बस। बाकी सब ने तो की थी यार अच्छी प्रिपरेशन, है ना। खतरनाक मेरे को लगता है, है ना। मेरे को लगता है कि सिद्दीकी जो है सबसे ज़्यादा मार्क आने वाले बोर्ड में, मतलब स्कूल में हमारे, है ना, क्योंकि उसको अच्छे गए पेपर, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है यार। मैं पता नहीं, मैं कुछ भी करता रहता हूँ भाई। मेरे को लगता है क्लास में ना मैं ही, अब मैं शशांक को छोड़ के, है ना, मैं ही सबसे ज़्यादा नीचे हूँ भाई उसके थिंकिंग लेवल के स्किल पे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा, पता है, फैक्ट बेस्ड रहता हूँ। मेरे को लॉजिक उतने जल्दी ध्यान में नहीं आता, तो मैं पूरा का पूरा मेथड बेस्ड हूँ, मेथड बेस्ड मशीन की तरह, है ना, वैसा वैसा टाइप। तो आई फील कि मैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे हूँ, उसकी वजह से मार्क भी आता है वैसा। लेकिन मेथड बेस्ड नहीं होना चाहिए, लॉजिक बिल्ड करना चाहिए। तो लॉजिक बिल्ड अभी मेरे को करना होगा, है ना, अभी मेरे को करना होगा लॉजिक बिल्ड इसी टाइम पीरियड में। और मेरे को अब मेथड बेस्ड नहीं रहना है, मेरे को अब लॉजिक बेस्ड रहना है। यही मेरी अभी वो रहेगी, क्या बोलते हैं उसे, गोल रहेगा अभी वो मेरा। लेकिन पता है, लॉजिक बेस्ड रहने से पहले इनिशियल रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कम आएंगे, मेरे सबसे कम मार्क्स आएंगे लॉजिक बेस्ड, अगर मैं पहले पहले ट्राई करूँगा। तो उससे मुझे कैसे तो करके सर्वाइव करना है उस फेज़ को, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा ग्राफ लॉजिक बेस्ड, और ऊपर जब जाएगा वो तो बूम कर जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी होती है जब भी तुम किसी भी नई चीज़ को कर रहे हो, तो क्योंकि तुम्हें पहले तो भाई कुछ पता नहीं होता इस चीज़ का, तो तुम सबसे बकवास करोगे, है ना। जो तुम पहले कर रहे थे उस चीज़ से भी बकवास करोगे,
है ना। और उसके बाद जाकर तुम थोड़ी देर में फिर जहाँ पे तुम थे उससे भी ऊपर चले जाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। आई थिंक 2-3 महीने लगेंगे। तो 2-3 महीने मुझे स्टिक रहना पड़ेगा लॉजिक बेस्ड आइडियोलॉजी पे, कि लॉजिक बेस्ड चलना है सब कुछ। मैकेनिकल मतलब मेथडोलॉजिकल वे में नहीं सॉल्व करना है कि मुझे पता है भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने वही से मेथड लगा दिया और कर दिया सॉल्व। थोड़ा सा पीछे आना है, एक वाइड व्यू लेना है, एंड फिर फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि कितने पॉसिबिलिटीज़ है और कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे बेस्ट है अप्रोच, है ना। मैंने ऐसा एक वीडियो देखा था कि हाउ डू जेई टॉपर्स थिंक अप्रोच द प्रॉब्लम, ऐसा है कुछ, है ना। तो वो एक स्टेप पीछे जाता है सबसे पहले और अप्रोच को ढूंढते हैं कि कितने सारे अप्रोच हो सकते हैं, है ना। और उस अप्रोच को चूज़ करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट हो, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगे उन्हें, और सबसे ज़्यादा टाइम जिसमें कम लगे। लेकिन वो विजुअलाइज कर पाना उसमें टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं 2-3 महीना तो मुझे, बट प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है, ये बैच जो है बैच सफल होने वाली है। तो मेरा एम क्या है कि मैं जो है सबसे बढ़िया बैच में जाऊँ, सबका एम वही होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डर रहा हूँ कि मैं ये अभी शिफ्ट करूँ या बाद में शिफ्ट करूँ, लेकिन फिर बहुत लेट ना हो जाए, फिर उसी बात की चिंता है ना। तो मैं अब देखूँगा कैसा होगा। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लॉजिक बेस्ड सारे आंसर को ट्राई करूँ, अप्रोच करूँ, है ना। मेथोडिकल वाइज ना जाऊँ, है ना। इसलिए मैं IOQM के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें लॉजिकल रहना ही पड़ेगा, और मेथड वाइज तुम जा ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम यूनिक होता है। हर एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्रोचेस रखता है। उसको सॉल्व करने का, पता है, IOQM के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, एक मेथड नहीं होता है कभी भी। मतलब हज़ारों तो नहीं होंगे बट बहुत सारे होते हैं मेथड्स, है ना उसमें। तो वो अप्रोचेस को फाइंड करना और सबसे ईजीएस्ट अप्रोच को चूज़ करना, वो मेरा मेन एम रहेगा इन 15-20 दिनों में, जितने भी हैं। 12 दिन है वैसे, 12-13, ठीक है। तो अभी बस कर देता हूँ यार, बहुत देर हो गई भाई। इसका अपलोड करना में अभी साल लग जाएंगे, पता नहीं। ये बस ऐसे ही, पता नहीं, मैं अभी बोर हो रहा था तो बस फिल्म कर दिया मैंने। मैं पता नहीं अपलोड करूँगा भी या नहीं, लेकिन कर दूँगा यार। अभी मैं इतना सब कुछ बोल दिया मैंने अपने लाइफ के बारे में, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो जाएगा, है ना। उसके साथ मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैं 10th में कैसा फील करता था ना। मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं आगे जाके पता कर पाऊँ कि मैंने पहले क्या कर रहा था, क्योंकि मेरे को अभी फील होता है कि मैं 8वीं में क्या कर रहा था, ऐसी चीज़ें, इसकी वजह से मैं 8वीं में प्राइम में क्यों था, समझ रहा हो। ऐसे मतलब मैं अगर उस टाइम से मैं डॉक्यूमेंट करता आ रहा होता तो कितना अच्छा होता। यही फीलिंग, अभी यही रिग्रेट जो है मुझे पुश करता है कि मैं अभी रिकॉर्ड करूँ, अभी सब कुछ डॉक्यूमेंट करूँ अपनी पूरी लाइफ को, है ना। इस चीज़ में मज़ा भी आता है, और तुम्हें पता है एक पार्ट आता है जो कि लोगों को कंपेल कर देता है क्विट करने के लिए, है ना। पता नहीं वो क्या होता है, ऐसी फीलिंग आती है अंदर से, क्यों ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब वो रिग्रेट जो है वो मुझे पुश करता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो बस अभी मुझे यही कंटिन्यू रखना है, बस यही कंटिन्यू रखो, है ना। रोज़ स्प्रिंट करो, रोज़ एक्सरसाइज करो, रोज़ डाइट करो, रोज़ स्टडी टेक्निक्स नई नई सीखो, रोज़ गिटार चलाओ, रोज़ चेस खेलो, रोज़ गाड़ी सीखो, है ना, कार सीखो, है ना। और लॉन्ग ड्राइव पे जाओ रोज़ रात को, मज़े करो, रोज़ 8 घंटे की नींद लो, है ना। तो मज़े ही मज़े है। धुरंधर देखना है अभी मेरे को। तो अभी इतनी मस्त मस्त चीज़ें करनी बाकी है, और अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना। अभी तो यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन 5 बजे के बाद और कल के दिन के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला हूँ। मैं तुम्हें प्रोग्रेस दिखा भी दूंगा भाई, तुम्हें यकीन नहीं होगा तो, है ना। तो अभी चलते हैं, आज का दिन एंजॉय कर लेंगे, कल से अपन फुल ग्राइंड मोड चालू कर देंगे, ठीक है। मिलता है।